देखो बेटा, हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में ना इसको आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पॉइंट हटाते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारा लिखा जाएगा 25। इसका हटाएंगे तो ये देखा जाए तो होगा 3, और इसका पॉइंट अगर हम वी डोंट कंसीडर नेग्लेक्ट तो ये होगा 2। अब आपके नंबर आ गए 25, 3, 2। आप इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। अब 2 × 3 6, 25 मल्टीप्लाई 6, 6 5 30, 6 2 12, 150। ये आ गया आपका आंसर। ये पॉइंट हटाने के बाद आ गया, लेकिन हमारी मल्टीप्लाई तो पॉइंट की है ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, पॉइंट की मल्टीप्लाई पे पॉइंट के बाद आप डिजिट काउंट करेंगे कितनी है, 1 2 3, और जो आंसर है उसमें लास्ट में से गिनोगे 1 2 3, इसके बाद आप पॉइंट लगा दोगे। और अब ये आपने माइंड में सोचा था, इसको आपको रफ में करना है, सिर्फ आपको ये आंसर देना है। ये आपका रफ वर्क है, इसको आपको फेयर में नहीं करना। अगर फेयर में वैसे दिखाओगे तो वो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, अगर इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, ये 15, इसमें तो कोई पॉइंट है नहीं, 1। अब 15 × 3 45, × 1 वही रहेगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, 1 2 या तो 2 ही है, 0 अपने आप लगा दो, हो गया। तो ये आपकी मल्टीप्लाई है। क्या करना होता है, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं वो काउंट करके लास्ट में से पॉइंट करके उसको आप कर दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं सिर्फ यही लेती हूँ, ये है 1 पॉइंट के बाद और ये है 2, तो 1 × 2 = 2। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये करना है आपकी पॉइंट की मल्टीप्लाई में, और कोई दूसरा मेथड मत लेना, यही सबसे आसान मेथड है। देखो, अब जो आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड है ना, ध्यान से देखो हमें किससे करना है, 10 100 1000 10,000, यानी आगे 1 है और उसके बाद जीरोज है, या ये जीरोज वाला कॉन्सेप्ट। तो जब आप इसे करोगे, जो 10,000 10,000 1 फॉलोड बाय 0 वाला है, तो इसको हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। आप जब इसे 10 से करोगे आपको 0 काउंट करनी है। कितनी 0 है, 1, और साइन देखना है, साइन क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हमारी डिजिट, मल्टीप्लाई में हम डिजिट शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, कितने, जितनी जीरोज होती है। यहाँ 1 0 है तो ये मेरा पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ कितनी जीरोज है, 1 2, तो अब पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 1 2। अब आंसर आएगा ये, ठीक है। अब जीरोज है 1 2 3, तो पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3। लास्ट में हम चाहे पॉइंट लगाएं चाहे ना लगाएं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, या इसको हम पॉइंट 0 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर ऐसे ही देते हैं। अब है 1 2 3 4। अब ये देखो यहाँ कितना है, 1 2 3, लेकिन हमें तो शिफ्ट करना है 4, 1 2 3, कोई बात नहीं, हम एक 0 लगा देते हैं, ये हो गया 4। तो मल्टीप्लाई में पॉइंट शिफ्ट करते हैं हम राइट साइड की तरफ, राइट हैंड साइड पे, और कितना डिजिट शिफ्ट करने हैं, जितना नंबर ऑफ जीरोस है। अब यहाँ 1 नहीं है, कोई बात नहीं, ये 3 जीरोस को आपने नहीं देखना। अब आप 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 4, और ये 6, लेकिन अभी पॉइंट का काम नहीं होगा, ये पॉइंट हटा दो। इसका आंसर आया 64, लेकिन ये कितने डिजिट है, 1 2 3। एग्जैक्ट अगर मैं जीरोस ना कंसीडर करूं तो पॉइंट यहाँ है ना, लेकिन मुझे इसे 3 डिजिट शिफ्ट करना है, 1 2 3, तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा 1 2 3, तो मेरा आंसर आ गया 6400, ऐसे होगा। अब सेम लॉजिक यहाँ होगा,
10, 100, 1000 है, लेकिन अब साइन क्या है, डिवाइड। तो अब इस डिवाइड में हम शिफ्ट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लॉजिक वही है, 1 0 0.1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, अब होगा लेफ्ट हैंड साइड। 1 2 zeros, ये 2 1 2 इधर आ गया, 1 2 3 यहाँ पे तो 2 ही है ना, 1 2 3 के लिए ये 0। वो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको 0 अपने आप पुट करनी होंगी। आंसर आएगा 0.6575। ठीक है ना, लास्ट वाले में 3 डिजिट थी तो 1 2 3, पहले मैंने गलती से वो लगा दिया था।